हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन लखनऊ द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र 4 के गणित के प्रश्नों का हल देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 8192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है वह संख्या होगी। ऑप्शन में दिया गया है 2, 3, 4 और 1। तो बच्चों, वह कौन सी संख्या होगी जिसमें 8192 से भाग दिया जाए तो भागफल पूर्ण घन हो जाए। इसे आप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दी गई संख्या का घनमूल ज्ञात करेंगे। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, 8192 का घनमूल ज्ञात करना होगा। तो 8192 का घनमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से पहले इसे डिवाइड करेंगे। तो चौका 8, 2 9 18, 2 छक्का 12। फिर 2 से करिए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8। इस तरह से आप करते जाएंगे, 2 से डिवाइड होता जाएगा। फिर 2 से करने पर 128 प्राप्त हो रहा है। पुनः 2 से करेंगे 64, फिर पुनः 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करते हैं तो ये आपको 16 प्राप्त होगा। 8, 4, 2 और ये यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों, आप देख रहे हैं इसमें कि आपको 2 कितनी बार प्राप्त हुआ। यहाँ पे आपको जोड़े बनाने पड़ेंगे 3 संख्याओं के। तो ये आपका 2 जो है 3 बार आया है, इसके एक जोड़ा मिला, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और इस प्रकार से चौथा जोड़ा लास्ट में मिल गया। और एक जो है 2, यह बिना जोड़े के अकेला बच गया। तो अगर इस 2 से हम भाग दे दें तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। क्योंकि 3 के जो जोड़े बन रहे हैं, 3 का ग्रुप बन रहा है, वो सभी कंप्लीट हैं, केवल यही क्या है, इनकम्प्लीट है। तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, 2। दूसरा जो प्रश्न दिया गया है वह आपका सरलीकरण पर है, जो कि वर्गमूल और घनमूल के मिश्रित प्रश्न है। तो यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कड़ी में 27 माइनस 9/√3 माइनस √1/9 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1/27। तो इसे सरल करने के लिए आप जानते हैं कि 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 का क्यूब। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 3 बाहर आ जाएगा और 1 3 करनी में बच जाएगा। इसी प्रकार 9/√3, तो 9 को आप 3 × 3 लिख सकते हैं अपॉन √3। और फिर से एक 3 को आप ब्रेक कर दीजिए, √3 × √3 और एक 3 आपका बाहर हो गया। 3 को आप 2 बार लिखेंगे तो जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही मिल जाएगा। तो इस 3 को हमने 2 फैक्टर्स में तोड़ दिया अपॉन √3। यहाँ इस √3 से ये √3 कट जाएगा। तो यहाँ आपका मिला 3 करणी में 3, 3/√3। इसके बाद है 1/√9, ये पूरा का पूरा रूट में है, 1/√9। तो इसका वर्गमूल 1/3 हो जाएगा। फिर क्यूब रूट ऑफ 1/27, ये क्या मिलेगा, ये आपका 1/3 मिल जाएगा। 3 का घन 27 होता है, तो 1/27 का घनमूल क्या हो जाएगा, 1/3। अब इन सब मानों को आप उस समीकरण में रख दीजिए जो ऊपर दिया गया है। तो समीकरण में रखने पर क्या मिला आपका, सबसे ऊपर आपका क्या था, √27 का मान क्या आया था, 3 करणी में 3 माइनस 9/√3 का मान आपको मिला है 3 करणी में 3। इसके बाद माइनस 1/√9 का मान 1/3 आ गया। फिर क्यूब रूट ऑफ 1/27, ये आपको मिला है 1/3। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 करणी में 3 और माइनस 3 करणी में 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और प्लस 1/3 और माइनस 1/3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मान क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो यहाँ आपको दूसरे प्रश्न में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
तो बच्चों तीसरा प्रश्न जो है वो है 997 क्यूब का मान होगा। यह 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसे आप गुणा नहीं करेंगे बल्कि सर्व समीकरण की सहायता से हल करेंगे। तो 997 क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 1000 - 3 होल क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप a - b होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 1000 क्यूब -3 क्यूब -3 × 1000 × 3 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1000 - 3। तो ये आपका a क्यूब -b क्यूब -3ab × a - b, तो ये सर्व समीकरण का रूप है। अब क्या करेंगे, आप इसका प्रसार करेंगे। तो प्रसार करने पर इस तरीके से मिल जाएगा आपको 1000 का क्यूब ये मिल जाएगा, 3 का क्यूब 27 और 3 × 3 9, 9 × 1000 9000 और इसमें गुणा करना है 1000 - 3, तो 1000 - 3 क्या था 997। तो इसे हम फिर से सरल कर लेंगे, 9000 में 997 का गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसमें 27 को जोड़ना है आपको, क्योंकि ये दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं और ये धनात्मक हैं। तो इनका और इनका योगफल जो होगा इसमें से घटाया जाएगा, उसके बाद आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो मैं घटा के दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरीके से बच्चों घटा देने पर हमें क्या मिला, ये ऑप्शन बी वाला करेक्ट आपका आ जाएगा। इसी क्रम में चौथा प्रश्न जो है वह है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है। खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में कितने तार की आवश्यकता होगी। तो खेत जो है वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी भुजा का वर्ग आपको 16 वर्ग मीटर दिया गया है। तो भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, भुजा की लंबाई हो जाएगा 16 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी कि 4 मीटर जो है एक भुजा हो गई। तो जब हमें खेत के चारों ओर बाड़ लगानी है और एक ही बार लगानी है तो वो क्या हो जाएगा, उस वर्गाकार खेत का परिमाप हमें निकालना है। तो परिमाप क्या होता है बच्चों, परिमाप बराबर 4 × भुजा, यानी 4 × 4 कितना आ जाएगा 16 मीटर। यहाँ आपका पहला ऑप्शन ए वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है तो संख्या होगी। तो यहाँ बच्चों संख्या नहीं दी गई है, संख्या के वर्ग का 3 गुना, तो हम मान लेते हैं कि संख्या हमारी x है और उसका वर्ग क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। अब इस x² का 3 गुना, यानी इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके बराबर हो जा रहा है 192 के बराबर। तो वह संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ से इस समीकरण को हम हल कर लेंगे, पहले 3 से 192 को डिवाइड करेंगे तो x² बराबर आपका आएगा 192/3। जब आप भाग देंगे तो 3 छक्का 18, 1 और 3 चौका 12, 64, यानी x² = क्या मिल गया आपको 64 मिल गया। तो x का मान क्या होगा 64 का वर्गमूल, यानी x बराबर आप लिख सकते हैं करड़ी में 64 और 64 के 2 मान मिलेंगे वर्गमूल के, एक +8 हो जाएगा और एक -8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -8 का स्क्वायर भी 64 होता है और +8 का स्क्वायर भी 64 होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 5x² + 17x + 6 है, 6 वर्ग मीटर है। उसकी एक भुजा x + 3 है तो दूसरी संलग्न भुजा होगी। तो बच्चों पार्क कैसा है, आयताकार है। एक भुजा इसमें आपको दी गई है और दूसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, जो पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है वह एक द्विघात समीकरण में दिया गया है। वो आपको दिया गया है 5x² + 17x + 6। तो इस द्विघात समीकरण का यदि हम गुणनखंड कर दें, जिसमें से एक खंड आपको जो दिया गया है x + 3 प्राप्त हो जाए, तो दूसरा खंड जो प्राप्त होगा वो उसकी आयताकार पार्क की संलग्न भुजा हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। तो गुणनखंड आप किस विधि से ज्ञात करते हैं बच्चों, इस द्विघात समीकरण का रूप जो है ax² + bx + c के रूप में है, तो इसे हम बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ करके ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ आपको मिल रहा है 5 × 6 30x²
और इसे आपको क्या करना है, 2 भागों में तोड़ना है। तो 5x² और 17 को 2 भागों में हम तोड़ेंगे तो 15x + 2x + 6 मिल जाएगा। तो 2 भागों में तोड़ने से क्या हुआ कि 15 और 2 17x यहाँ मिल जाएगा और इनका गुणा करेंगे तो 30x², यानी कि पहले पद और लास्ट पद के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ आपको पहले और लास्ट पद का गुणनफल 30x² प्राप्त हो रहा है और 15x × 2x करेंगे तो 30x² फिर से मिल जाएगा। तो ये राशि आपको प्राप्त हो जाएगी। अब हमें गुणनखंड कर लेना है। प्रथम 2 पदों को एक साथ ले लें, इनमें आपको 5x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ बचा x और यहाँ 3। इसी प्रकार से दूसरे में बाकी दोनों पदों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो क्या मिला, x + 3। गुणनखंड करने पर आपको प्राप्त हो गया x + 3 एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में 5x + 2। तो लंबाई या चौड़ाई जो भी थी, एक भुजा आपको दी गई थी, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, दूसरी भुजा आपको हो जाएगी 5x + 2। तो 5x + 2 जो है आपका कौन सा ऑप्शन है, 5x + 2 ऑप्शन बी है। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है कि यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। तो भिन्न है, वह भिन्न क्या होगी, 4 ऑप्शन हैं, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। तो पहले कंडीशन हमारी भिन्न हमको पता नहीं है, तो हम भिन्न को मान लेते हैं x/y। x जो है अंश हो गया और हर क्या हो गया, y हो गया। तो प्रश्न में यह है कि भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो y में हम अगर 1 जोड़ देते हैं तो भिन्न क्या बनी, नई भिन्न x/y + 1। ये किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। तो यहाँ आप तिर्यक गुणा करके इसको सरल कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2x = y + 1 या 2x - y = 1। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी कंडीशन से आपको दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, जो कि दिया गया है कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए। अब भिन्न आपकी वही है x/y, लेकिन जब आप अंश में 1 जोड़ते हैं तो वह भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। तो पुनः इस समीकरण का क्या करेंगे, आप सरल कर लेंगे तो आपको मिला y = x + 1, समीकरण नंबर 2। अब y का यह मान हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दें तो प्रतिस्थापन विधि से यह हल हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिला, 2x - y, y बराबर क्या है, x + 1 और राइट साइड में 1। सरल कर लें, 2x - x और -1 = 1। यहाँ आप कोष्ठक खोलेंगे तो दोनों पद जो है माइनस में हो जाएंगे। 2x - x हो जाएगा x और -1 = 1। और सरल करने पे x = 1 + 1 2 आ गया। x का मान क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो y कितना हो जाएगा, y आपको ऊपर मिला था यहाँ पर x + 1। तो x का जो भी मान है उसमें 1 जोड़ना होगा, यानी 2 + 1 3। तो भिन्न हमारी क्या थी, x/y। भिन्न हमने क्या लिया था, x/y। x का मान 2 मिला और y का मान मिला 3। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया, 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है, 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याजों का अंतर होगा। तो इस प्रश्न में बच्चों आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ जो सरल ब्याज दिया गया है इसका मतलब है साधारण ब्याज। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, और साधारण ब्याज ज्ञात करने का तरीका क्या है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। तो मूलधन आपका 100 रुपये है, ठीक है। दर कितनी है, 10% वार्षिक, और समय कितना है, 2 वर्ष, बट्टे क्या कर देंगे 100। तो यहाँ 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे, 10 × 2 क्या मिल जाएगा, 20 रुपये। यानी साधारण ब्याज क्या मिला आपको, 20 रुपये। अब आप वृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला क्या है हमारा, पहले अमाउंट निकालेंगे। तो P आपका 100 × 1 + r/100, यानी 10/100 टू द पावर n करते हैं तो n की वैल्यू 2 है। यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ आपका 100 × 10 × 1 10 + 1 11/10 का स्क्वायर, यानी कि ये आपका हो गया 100 × 11/10 × 11/10
अब इसको आप सरल कर लें, हर में देख रहे हैं 10 × 10 100, तो ये 100 इस 100 से कट जाएगा और 11 × 11 कितना होता है 121। तो यहाँ अमाउंट आपका 121 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, इस अमाउंट में से मूलधन को आपको घटाना है। अमाउंट आपका 121 और मूलधन कितना था 100 रुपये, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिला 21 रुपये। तो अब दोनों का अंतर आपको पता करना है, यानी CI और SI का अंतर, CI और SI का अंतर, CI आपको मिला 21 रुपये और CI कितना था 20 रुपये। अंतर करने पे क्या मिल जाएगा, मात्र 1 रुपये। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन A 1 रुपीज़। तो बच्चों आइए अब देखते हैं 9वां प्रश्न जो है। यहाँ आपको एक चित्र दिया गया है, चित्र में आपको कुछ कोण दिए गए हैं। एक चतुर्भुज है ABCD जो कि चक्री चतुर्भुज है, उसकी भुजा AB को बिंदु E तक यहाँ तक बढ़ाया गया है, बिंदु E तक बढ़ाया गया है। यदि कोण D 110 अंश हो तो कोण CBE का मान आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन में है 70 अंश, 80 अंश, 90 अंश और 110 अंश। तो बच्चों ये सीधा प्रगुण पर है। चक्री चतुर्भुज का प्रगुण होता है कि चक्री चतुर्भुज का वहिष्ठ कोण सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। तो यहाँ जो इसके जस्ट सामने का अंतःकोण है वो 110 अंश का है, तो ये वहिष्ठ कोण भी क्या हो जाएगा 110 अंश का ही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 110 अंश, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों अब हम देखेंगे 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में आपको एक यहाँ वृत्त का चित्र दिया गया है जिसमें O वृत्त का केंद्र है और वृत्त पर स्थित दो बिंदु P और Q पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो आपस में एक दूसरे को बिंदु T पर काटती हैं और यहाँ एक अंतःकोण POQ बन रहा है जिसका मान 120 अंश आपको दिया गया है और दूसरा कोण PTQ का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक प्रगुण होता है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बनी त्रिज्या के लंबवत होती है। यानी यहाँ आपको यह कोण और यह कोण क्या प्राप्त हो गया 90 अंश का, और यहाँ एक चतुर्भुज प्राप्त हो रहा है POQT। तो इस चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान कितना होगा, योगफल ये आपका 360 अंश होगा। चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होगा। अब बच्चों इसमें आप देखें कि 2 तो 90 हो गए और चौथा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे 360 अंश में से क्या घटाएंगे, इनके योगफल को, यानी 90 अंश प्लस 120 अंश प्लस 90 अंश को हम घटा देंगे। तो यहाँ आपको मिल रहा है 90 और 90 180, 180 और 120 कितने हो जाएंगे बच्चों 300 अंश। 180 और 120 300 अंश, यानी 360 अंश में से आपको 300 अंश माइनस कर देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री 60 अंश। तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने 10 प्रश्न देखे। अगले 10 प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।